एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और परिंदों की चहचहाहट जंगल को एक दिलकश धन में बांध रही थी। हल्की हवा के झोंकों से दरख्त झूम रहे थे और जंगल की हरियाली ताजगी बखेर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक नन्हा इंसान लड़का माओगिल्ली अपने प्यारे दोस्त रीछ बिल्लो के साथ खेल रहा था। बिल्लो जमीन पर लेटा हुआ था और माओगिल्ली को जंगल के उसूलों के बारे में सिखा रहा था। देखो माओगिल्ली, जंगल में हर जानवर के अपने उसूल होते हैं और अगर तुम उन उसूलों को समझ जाओगे तो कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। बिल्लो ने गर्मी से कहा। माओगिल्ली ने पुरजोश लहजे में कहा, लेकिन बिल्लो, मैं और भी ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि खुद को शेर खान जैसे दुश्मनों से बचा सकूं। बिल्लो ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, असल ताकत दिमाग की होती है। शेर खान का हमला। यकायक हवा में एक मायूस मगर खतरनाक रूप फैल गया। बघीरा, जो एक शाख पर आराम कर रहा था, फौरन चौकन्ना हो गया। माओगिल्ली, तैयार हो जाओ, ये शेर खान की वो आरज़ू है। बघीरा ने आहिस्ता से सर उठाया। दरख्तों के पीछे से चमकती हुई जर्द आंखें निकलने लगी। कुछ ही लम्हों में एक खौफनाक आवाज़ के साथ शेर खान बालों से बाहर। इसके तेज नुकीले दांत और खूनी नजरें देखकर माओगिल्ली के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने खुद पर काबू रखा। ये इंसान का बच्चा अभी तक जिंदा है, शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था कि जंगल में इंसान नहीं होते। बिल्लो और बघीरा माओगिल्ली से आगे आए। बिल्लो ने गुस्से से कहा, शेर खान, अगर तुमने माओगिल्ली को गुस्सा दिखाना है तो पहले हमसे लड़ो। मगर शेर खान को किसी की परवाह नहीं थी। वो एक ही जस्त में माओगिल्ली की तरफ बढ़ा, मगर माओगिल्ली फुर्ती से एक तरफ चल गया। जैसे ही शेर खान माओगिल्ली ने दूसरी तरफ छोड़ा। इसी दौरान हाथियों के सरदार हाथी अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गए। रात जाए, शेर खान उनकी गिरफ्तार आवाज पूरे जंगल में गूंजी। शेर खान ने अपनी आंखों से पूरा, मगर वो जानता था कि हाथियों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता। ये जंगल सबका है और माओगिल्ली हमारा साथी है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा जंगल तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। हाथी राम ने सख्त लहजे में कहा। माओगिल्ली की चालाकी। मगर शेर खान आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो धीरे धीरे घूमकर माओगिल्ली के करीब आने लगा। माओगिल्ली ने एक तरकीब सोची। वो जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया, जहाँ पहले से खुश्क लकड़ियां और कांटे भरे हुए थे। जैसे ही शेर खान उसके करीब पहुंचा, माओगिल्ली ने एक बड़ी शाख तोड़कर नीचे फेंकी। वो शाख सीधी शेर खान के सर पर लगी और वो पीछे हट गया। इसी लम्हे बिल्लो और बघीरा ने इस पर हमला कर दिया, जबकि हाथियों ने अपनी सूंडों से जमीन पर धूल उड़ा दी, जिससे शेर खान को कुछ दिखाई न दिया। यही मौका था। माओगिल्ली ने एक जलती हुई लकड़ी पकड़कर शेर खान के करीब जमीन पर दे मारी। आग की रोशनी देखकर शेर खान पीछे हटने लगा। ये जंगल मेरा है, माओगिल्ली ने जोर से कहा। शेर खान की शिकस्त। आग के खौफ से शेर खान तेजी से पीछे हटने लगा। हाथियों ने इसे घेर लिया और जंगल के सब जानवर शेर खान की शिकस्त पर खुशी से चीखने लगे। अब तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए जाना होगा, हाथी राम ने हुक्म दिया। शेर खान ने गुस्से से माओगिल्ली को देखा।